नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। 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 मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। पतवार नहीं होती। हो मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और को अब मुझको जग से मैं डरता नहीं जग से। जब शाम आते हैं जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। और क्या ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। अपने भक्तों को अब वो पल में दूर करे। वो दुख के दूर सब भक्तों का कहना। सब भक्तों का कहना ये मान जाता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। ताली बजाते हुए ताली बड़ा काम आता है। जय हो।
बांके बिहारी लाल की जय। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस तरह से प्रहलाद प्रभु का भजन करने लगे, चिंतन करने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एकदा सुरराट पुत्रं कमारोप्य पांडवः पप्रच कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्वान्। एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोदी में उठाया और कहने लगे, बेटा बताओ तुमने अब तक क्या क्या पढ़ाई कर ली है, क्या क्या सीख लिया है। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी अब मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया जो यहाँ आकर के पढ़ना चाहिए था। हिरण्यकश्यप विचार करने लगे कि ऐसा तुमने क्या पढ़ लिया जो यहाँ पढ़ना चाहिए था। कहने का भाव, प्रहलाद कहने लगे, पिताजी यहाँ कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है, न कोई किसी का पिता है न कोई किसी की माता है, ये तो झूठा झगड़ा है, सच्चा तो केवल परम पिता परमात्मा ही है। अब हमें उनका ही भजन करना चाहिए, पिताजी उनका ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने इस प्रकार के वचनों को सुन करके प्रहलाद को गोदी से पटक दिया। मंत्रियों से कहा, अरे मंत्रियों इधर आओ, ये तो हमारे परिवार में कलंक लगाने वाला पैदा हो गया है, इसे मेरी आंखों के सामने अभी मार दो। माता कयाधु आंखों में आंसू भर कर के ले आई। देखो मां की बहुत ममता होती है। कहने लगी, पतिदेव अभी ये बच्चा है और बच्चे से जब गलती हो जाती है तो माता पिता का फर्ज उसे समझाना होता है। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी सी गलती के पीछे उसे प्राण दंड दे दिया जाए। अभी ये छोटा है, समझाओ समझ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और गुरुओं के पास भी जाकर के एक बार शिकायत कर दो। अब तो उसकी समझ में कुछ बात जची यानी अच्छी लगी और वह संडामरक गुरु के पास गए। प्रहलाद को लेकर के जाकर के कहने लगे कि मैंने तुम्हारे पास इसे क्या पढ़ने के लिए बैठाया था, तुमने इसे न जाने क्या क्या सिखा दिया है। गुरुओं को डांट डपटने लगे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद कहने लगे, पिताजी इसमें गुरुओं का कोई दोष नहीं है, ये तो मैंने स्वयं सीखा है, गुरुओं ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि आप इसे अपने ही पास रखो और अच्छी से अच्छी शिक्षा इसे दो, ऐसा न हो कि फिर से यह उस परमात्मा का भजन करे। गुरु उसे समझाते हैं, लेकिन जब भी दाव लगता है प्रहलाद पढ़ाई को छोड़ करके बच्चों की मंडली बना करके प्रभु का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, अपने मन को केवल प्रभु के चरणों में ही लगाए रखते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक दिन क्या हुआ कि सभी विद्यार्थियों को लेकर के मैदान में जाकर के प्रहलाद प्रभु का गुणगान करने लगे और बड़ी मीठी ध्वनि में प्रभु का कीर्तन कर रहे थे। जब गुरुओं ने आकर के देखा कि एक भी विद्यार्थी कक्ष में नहीं है,
तो उन्होंने जाकर के देखा, चिल्लाने लगे। उनके साथी कहने लगे प्रहलाद गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आने दो, आप अपना काम करते रहो, गुरु अपना काम करेंगे। नेत्रों को बंद कर लिया और प्रभु के चरणों में ध्यान लगा लिया। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और प्रभु का भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। गुरु ने जाकर के देखा, बच्चों से कहा आप क्या कर रहे हैं, क्लास में क्यों नहीं बैठे हो, पढ़ाई करने क्यों नहीं जा रहे हो। गुरु ने कहा इतना मन पढ़ाई में नहीं लगता है जितना मन यहाँ नृत्य करने में लग रहा है। जैसे ही गुरुओं ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, उनको एकदम जैसे बिजली से करंट लगता है ना, वैसे ही भक्ति रूपी करंट लगा और गुरुओं का अज्ञान भी निकल गया। वो भी प्रभु का भजन करने लगे, चिंतन करने लगे। कहने का भाव है जो प्रभु का भजन करते हैं, जिनको ज्ञान होता है वहां अज्ञान नष्ट हो जाता है। काफी समय निकल गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब तो उसमें सुधार आ ही गया होगा। मंत्रियों से कहा जाओ मेरे पुत्र प्रहलाद को गुरुओं के पास से लेकर के आओ। जाकर के प्रहलाद को लेकर के आए। प्रहलाद ने आकर के पिताजी को प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया। प्रत्येक संतान का ये कर्तव्य होता है अपने से बड़ों के लिए अभिवादन करना। कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अपने से बड़ों का नित्य प्रति सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि अब तो इसके बात जो है जच गई है, शायद अब तो ये सुधार में आ गया है। उन्होंने फिर से उसे अपनी गोदी में बैठाया और हाथ फेरते हुए कहने लगे बेटा बताओ अब तुमने गुरुओं से क्या क्या सीख लिया है। प्रहलाद मुस्कुराने लगे, कहने लगे पिताजी अब तो मैंने और सब कुछ सीख लिया है। क्या क्या सीख लिया है? प्रहलाद प्रभु का भजन करने लगे और जैसे ही प्रभु का भजन करने प्रहलाद लगे, पिता ने उसे पटक दिया। मंत्रियों से कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसे तुम मेरी आंखों के सामने अब ही प्राणांत कर दो। मैं इसे अब देखना नहीं चाहता हूं, मैं अब इसे जीवित नहीं चाहता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार की बातों को सुनकर आज कयादु फूट फूट करके रोने लगी कि ये किसी की मानने वाले नहीं हैं। अब मैं इन्हें किस तरह से समझाऊं। मंत्री तलवार लेकर के आ गए। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि मेरी आंखों के सामने ही इस पर आप तलवारों का वार करो। प्रहलाद ने नेत्रों को बंद कर लिया और उन्होंने म्यान से तलवार निकाल करके प्रहलाद पर वार करने के लिए प्रहार किया।
लेकिन तलवार प्रहलाद की तरफ नहीं जाती हैं, उससे दूर भागती हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो, इस पर तलवार क्यों नहीं चलाते हो? कहने लगे महाराज, हम तो पूरी ताकत से तलवार इस पर चला रहे हैं, लेकिन तलवार इधर नहीं जाती हैं, ये तो इधर उधर दौड़ जाती हैं। कहा ठीक है, जो खूनी हाथी है ना, उसके सामने से ले जाओ। बोले गोविंद भगवान की। कयादु अधिक दुखी होती हैं, लेकिन प्रहलाद को सच्चा भरोसा है प्रभु पर। उन्होंने पूर्ण विश्वास कर लिया कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, सीताराम जपा करना। हो जब कोई न हो अपना, सीताराम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया कर। जय हो। बोले गोविंद भगवान की। यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल वह परम पिता परमात्मा ही सबके हैं। यहाँ किसी से कोई आशा नहीं करनी है। आशा करनी है, अपनी इच्छा को प्रकट करना है, तो गोविंद के सामने प्रकट करो। भक्त प्रहलाद को पूर्ण विश्वास है। देखो, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी होता है। बिना विश्वास के, श्रद्धा के कोई काम सफल नहीं होता है। इधर खूनी हाथी के सामने प्रहलाद को ले जाया गया और हाथी के सम्मुख जब उसे छोड़ा गया, हाथी ने एकदम से प्रहलाद को खाना चाहा, लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद पर झपटा, पीछे हट गया। केवल सूंघ करके हट गया हाथी भी। मंत्रियों को भी बड़ा प्रायश्चित हुआ कि ये तो कई दिन से भूखा था, फिर भी इसे सूंघ करके हट क्यों गया? क्या बात है? इस बच्चे में ऐसा क्या है कि इसे कोई भी नहीं कुछ कर पा रहा है? प्रहलाद मुस्कुराने लगे। जाकर के कहा, राजन, अब भी हाथी ने भी उसे नहीं खाया, हाथी भी सूंघ करके हट गया। हिरण्यकश्यप कहने लगे, ठीक है, आप इसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर ले जाओ और वहां से नीचे पटक दो, तब ही यह जीवित नहीं बचेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज कयादु फूट फूट करके रोने लगी। कहने लगी कि हे पतिदेव, एक बार और इसे मौका दे दो। हिरण्यकश्यप कहने लगे, अब कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा। यदि तू भी ज्यादा उसका पक्ष करेगी तो मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। कयादु शांत हो गई। प्रहलाद को लेकर के ऊंचे पर्वतों पर गए, वहां से प्रहलाद को गिराया, लेकिन प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। प्रभु का गुणगान करते हुए प्रहलाद नीचे आ गए।
और मेरे गोविंद ने जिस तरह से आपने देखा होगा चींटी बहुत ऊंचे से गिरती है, उसको कोई आघात नहीं होता है, वैसे ही प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया और पृथ्वी पर रख दिया, उसे कोई आघात नहीं होने दिया। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखो, जिसकी जैसी बुद्धि विवेक होता है वह उसी प्रकार से काम करता है, लेकिन जो सज्जन होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो प्रभु का रूप होते हैं, सभी पर दया करते हैं। आज प्रभु ने अपने भक्त प्रहलाद पर दया करी, उसका बाल बांका नहीं हुआ। दौड़ करके मंत्री फिर आए, आकर के कहा राजन अब भी उसको कुछ नहीं हुआ है। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि ये ऐसे नहीं मरेगा, आप इसे मेरे पास लाओ, मैं ही इसे अपने हाथों से मारूंगा। मंत्री कहने लगे कि आप कहते थे आपकी एक बहन है ना होलिका, आप शीतल चीर बताते थे, भाई पर संकट आता है तो बहन तो रक्षा करती है, बहन भाई का संबंध भी इसीलिए होता है, रक्षा बंधन का उत्सव भी इसलिए ही मनाया जाता है, भाई द्योज का भी उत्सव इसलिए ही मनाया जाता है। रक्षा बंधन पर बहन भाई की राखी बांध करके अपनी रक्षा के लिए कहती है, और द्योज पर मिष्टान खिला करके भाई की दुआओं के लिए कहती है। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया और काफी ऊंचा कूड़ा करकट इत्यादि घास फूस एकत्रित किया और अपनी बहन से कहा बहन को भाई की रक्षा करनी चाहिए और भाई को बहन की रक्षा करनी चाहिए। आज हमारे परिवार को कलंकित करने वाला ये पुत्र उत्पन्न हो गया है, आप इसे लेकर के इस कूड़े करकट के ढेर पर बैठ जाओ, आपके पास तो शीतल चीर है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये जीवित नहीं रहेगा। होलिका कहने लगी भैया जो आपकी आज्ञा है मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज होलिका उसके ऊपर बैठ गए, शीतल चीर को ओढ़ लिया और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया। हिरण्यकश्यप ने खेरापत के द्वारा अग्नि को प्रकट करा दिया और प्रसन्न होने लगा, कहने लगा अब इसे कोई बचाने वाला नहीं है, इसने मुझे बहुत परेशान किया था, अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसी भावनाएं आज उसके हृदय में जागृत होने लगी, लेकिन अग्नि जल करके शांत हो गई। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि एक हवा का धोखा आया और उस झोंका से शीतल चीर होलिका के ऊपर से आकर के प्रहलाद के ऊपर आ गया। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ और होलिका जल करके राख हो गई। जब अग्नि शांत हुई, हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए, कहा मंत्रियों जाओ मेरी बहन होलिका को उठा करके ले आओ। मंत्री गए, जाकर के जैसे ही शीतल चीर को हटाया तो होलिका का कहीं कोई पता नहीं पाया।
भक्त प्रहलाद बैठे हैं, नेत्र बंद हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। भज मन नारायण 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 श्रीमन मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यमात्म निवेदनम। जो भी प्रभु का भजन करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन पर मेरे प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि यह दुष्ट तो फिर भी बच गया, इसने तो मेरी बहन का भी वध करा दिया, अब तो वह एकदम लाल लाल आंखें करके क्रोधातुर हो गया। कहने लगा, अब इसे मेरे सिवाय और कोई नहीं मारेगा, अब इसे मैं ही अपने हाथों से मारूंगा, इसका काल अब मैं ही बनूंगा। मंत्रियों से कहा, अरे मंत्रियों, इस लोहे के खम्भों को आप गर्म करो और मैं देखूंगा कि ये कैसे बचेगा, कैसे इसे इसका प्रभु बचाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, खम्भों को गर्म कराया और इतना गर्म कराया गया, इतना गर्म कराया गया कि उसका रंग एकदम लाल हो गया।
प्रहलाद ने जब लाल लाल खम्भ को देखा, थोड़ा आंखों में आंसू प्रकट होने लगे। भगवान ने विचार किया कि अभी तो बच्चा ही तो है, इसे मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है, कहीं ऐसा न हो अंतिम परीक्षा में यह फेल हो जाए। देखो भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आज नन्हे से बच्चे प्रहलाद की प्रभु ने बहुत परीक्षा दिलवाई। भगवान ने विचार किया कि अब मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी चाहिए। उसने खम्भे पर छोटी छोटी चींटियां चलाना आरंभ किया। चींटियों का रूप मेरे प्रभु ने धारण कर लिया। जब भक्त प्रहलाद ने खम्भे पर चींटियों को चलते हुए देखा, प्रसन्न हो गए कि जब इस खम्भे पर चींटियों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज हिरण्यकश्यप कहने लगे कि अरे दुष्ट, अब बुला तू अपने भगवान को, मैं तुझे और तेरे भगवान को देख लूंगा, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहां है तेरा भगवान, मुझे बता। प्रहलाद कहने लगे पिताजी कि तुझ में मुझ में खड़ग खम्भ में हर जगह प्रभु समाये हैं। तुम तो हो अज्ञान में डूबे, प्रभु नजर नहीं आए हैं। हे पिताजी, तुझ में मुझ में, तुम्हारी तलवार में और खम्भे में मेरे प्रभु निवास कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अज्ञान है, कपट की भावना है, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार के वचनों को सुन करके तलवार को म्यान से खींच लिया और भक्त प्रहलाद के ऊपर मारने के लिए प्रहार किया। तभी मेरे प्रभु खम्भे से, खम्भे को फाड़ते हुए नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। बहुत भारी क्रोध में प्रभु प्रकट हुए। प्रभु ने आकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप थोड़ी देर के लिए तो भयभीत हुआ, लेकिन उसने विचार किया कि मैंने तो ऐसे वरदान मांग रखे हैं, मुझे मारने वाला तो कोई इस संसार में जन्मा ही नहीं है। कहने लगा कि आप कौन हो, मुझे तो मारने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो प्रभु की तपस्या करके पहले ही वरदान ले लिए थे। भगवान कहने लगे कि हम वरदान भी देते हैं और कुछ जगह भी छोड़ देते हैं। तूने क्या क्या वरदान मांगे थे, वो वरदान मैंने ही तुझे दिए थे, बता। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि जब आपने ही वरदान दिए तो आपको तो पता होगी ना, तुम ही बताओ क्या क्या वरदान तुमने मुझको दिया था। भगवान कहने लगे आज तो मैं बताने के लिए ही प्रकट हुआ हूं। अरे दुष्ट, आज मैं तुझे बता करके ही रहूंगा। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान के भक्त को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे पर बैठ गए, घुटनों के ऊपर उसे लिटा लिया। कहा तू नहीं बताता है तो मैं ही बताता हूं कि मैंने तुझे क्या क्या वरदान दिए थे। भगवान कहने लगे कि मैंने तुझे वरदान दिया था कि तू 12 महीने में नहीं मरेगा। तुझे मारने के लिए मैंने मल का महीना पैदा किया है, मल मास यानी अधिक मास, जिसे हम लौंद का महीना कहते हैं, ये प्रभु ने ही प्रकट किया था।
तूने वचन मांगा था कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न सूर्यास्त है ना ही रात्रि है, दोनों वक्त मिल रहे हैं, न तू दिन कह सकता है और ना ही रात्रि कह सकता है। कहने लगा हाँ प्रभु ठीक कहते हैं। और तूने वचन मांगा था कि मैं घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं, तू देख ले अच्छी तरह से कि भीतर तो नहीं है बाहर तो नहीं है, दरवाजे पर बैठा हुआ है। कि हाँ प्रभु। और कहने लगे कि तूने कहा था मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। हिरण्यकश्यप कहने लगे आपने सही बताया, लेकिन एक वरदान और मैंने मांगा था कि मैं किसी आदमी से मरूं न जानवर से मरूं। भगवान कहने लगे अब तू मेरी तरफ देख कि मैं आदमी हूं या जानवर हूं। उनका मुख तो शेर का था, सिंह का सा था, और पूरा शरीर मेरे प्रभु का मनुष्य का था। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि आप तो किसी भी रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपका तो नर का भी रूप दिखता है और सिंह का भी रूप दिखता है। कहने लगे दुष्ट आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अगर और भी कोई वरदान तूने मुझसे लिया हो उसे भी तू याद कर ले, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। हिरण्यकश्यप कहने लगे यही वरदान मैंने लिए थे, आज मेरे प्रभु ने अपने नखूनों से हिरण्यकश्यप के उदर को चीर दिया, पेट को फाड़ दिया और उसका प्राणांत कर दिया। बोले गोविंद भगवान की, नरसिंह भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे धर्म प्रेमी बंधु, भक्त की रक्षा करने के लिए प्रभु ने आज कितना अद्भुत रूप बनाया। भक्तों के लिए प्रभु न जाने क्या क्या करते हैं, क्या क्या रूप धारण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान को अधिक क्रोधित देख करके प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भक्त की रक्षा प्रभु ने की, इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर के आकाश से पुष्पों की वर्षा की और सभी देवता आकर के प्रभु की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु आप तो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं प्रभु, अब आप क्रोध को शांत कर लो। लेकिन प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। बोले गोविंद भगवान की। प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवताओं ने लक्ष्मी की तरफ देखा कि आप ही प्रभु के क्रोध को शांत कर सकती हो, आप इनकी अर्धांगिनी हो, आप जाओ और इनके क्रोध को शांत कर दो। लक्ष्मी जी कहने लगी ठीक है। जैसे ही लक्ष्मी जी ने भगवान की तरफ कदमों को बढ़ाया, लाल लाल आंखों को देखा, अधिक क्रोध में भगवान के रूप को देखा, डर करके भाग गईं, वापस आ गईं कि इनका ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, मेरे बस की बात इन्हें शांत करना नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सभी ने प्रहलाद की तरफ देखा कि आपकी खातिर प्रभु ने इतना क्रोध किया है, आप ही इनके क्रोध को शांत कराओ। भक्त प्रहलाद प्रसन्न हो गए, जाकर के प्रभु के चरणों में लेट गए। प्रभु ने उन्हें उठा करके अपनी गोद से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। बोले गोविंद भगवान की। और रोने लगी प्रभु आज भक्त को देख करके कि हे बेटा,
तुम्हारे पिता ने तुमको कितनी यातनाएं दी, कितना तुमको सताया, लेकिन तुम अपने धर्म से नहीं हटे, तुम धन्य हो। प्रभु की आंखों से गर्म आंसू आकर के प्रहलाद के ऊपर गिर गए। प्रहलाद प्रभु के मुख पर हाथ फिराने लगे कि हे प्रभु, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, शांत हो जाओ प्रभु। भगवान मुस्कुराने लगे। कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भक्त के बस में है भगवान, और भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। है भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत ही इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जय हो, ताली बजाएं। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन जोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यारों में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में में रखे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागी उससे, प्यार करने वो लागी उससे, अपने पुत्र समान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान। राधे। लेकिन एक बुढ़िया माई और वृंदावन जाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे बुढ़ापे ने घेर लिया, लेकिन वो मेरे लड्डू गोपाल को साथ लेके आई। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा के रखे, हमेशा सजा के रखे, कि लाड लड़ा के रखे, हमेशा सजा के रखे, खिलाड़ लड़ा के रखे। वो दिन में भाग के देखे, वो रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान। भगत की जय हो।
कुछ दिनों की बात और बुढ़िया माई बीमार हो गई, लेकिन अपने बहू से कहने लगी कि हे बहू, आज मेरे लाला का जन्मदिन है। मेरे लल्ला को अच्छी तरह से नहलाना धुलाना, अच्छे कपड़े पहनाना। लेकिन अपनी बहू से कहा, लेकिन बहू ने और गुस्से में आकर के भगवान की मूर्ति को उठाया और मूर्ति जमीन पर गिर गई। लेकिन कहने लगी बुढ़िया माई, क्या कहने लगी? वो अपने लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। हाय रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। लेकिन वो बुढ़िया माई कहने लगी, हे बेटा, अरे जल्दी से जाओ, डॉक्टर को जल्दी से बुला के लाओ, मेरे लाला को कहीं चोट ना आई हो, जल्दी से जा डॉक्टर को लाओ। नवाज को टटोल के बोले कि तेरा लाल सही है, कसम खा के कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा के कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो देख के बोले ये तेरा लाल सही है, बात चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, बात चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। जय हो। लेकिन बुढ़िया माई कहने लगी, अरे डॉक्टर ये तू कैसा चेकअप कर रहा है, लेकिन अरे मेरे लल्ला को उसे चेक कर जो कानों में लगाया जाता है ना, उससे मेरे लाला का, मेरे कन्हैया का, मेरे लड्डू गोपाल का उससे चेकअप कर। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम के आया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। है धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। लेकिन डॉक्टर कहने लगा कि ये कैसा अचंबा है, हे माँ मुझे ये बता दे, ताली बजाते रहे, इस कन्हैया को तू कहां से लाई है? देखो तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहां से तू लल्ला लाई वहीं को जा रहा हूँ, जहां से तू लल्ला लाई वहीं को जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है,
आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। है भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है की जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे धर्म प्रेमी बंधु हो, उसी कथा प्रसंग पर आइए और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान की जब आंखों से प्रहलाद ने गर्म आंसू देखे, कहने लगे प्रभु आप क्रोध को शांत कर लो। प्रभु प्रसन्न हो गए, कहने लगे भक्त मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तो जो भी वरदान मांगना चाहता है मांग ले। प्रहलाद मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि भगवान आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे पिता की मुक्ति कर दो। देखो कितना सुंदर भाव है प्रहलाद का। संतान होनी चाहिए तो ध्रुव और प्रहलाद जैसी होनी चाहिए। मैं माताओं से भक्तों से आग्रह करूंगा कि अपने संतानों को अच्छे से अच्छे संस्कार आप दें। जैसी आपकी भावना होगी, जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, वैसे ही संस्कार संतान में उत्पन्न होते हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी से राजऋषि परीक्षित ने कहा कि हिरण्यकश्यप और कयादु के विचार तो एक समान नहीं थे। अच्छे विचार हिरण्यकश्यप के तो नहीं थे, फिर भक्त प्रहलाद के अंदर ऐसे संस्कार कहां से आए? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जिस समय कयादु के गर्भ रहा था, उस समय कयादु ने अपने पति से भगवान का नाम कई बार पुकारवाया था। उसकी ही वजह से उसको ये संस्कार प्राप्त हुए। कहते हैं जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, इसलिए हमें खान पान और अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। आज के संतान यदि माता पिता थोड़ी बहुत ताड़ना देते हैं तो उनकी बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं होते हैं। मैं सभी नौजवान भाइयों से बहनों से आग्रह करूंगा कि माता पिता की आज्ञा का आप पालन करें, क्योंकि माता पिता कभी अहित की बात नहीं करते हैं, और जो माता पिता हित की बात भी करते हैं फिर भी वो हित में ही जाती है। इसलिए आप प्रभु का भजन करें, प्रभु का चिंतन करें। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की मुक्ति कराई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब मैं और आगे की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। आसीत गिरवरो राज त्रिकूट इति विस्तृतः, क्षीरोदीनाव्रतः श्रीमान्यो जनायुतमैच्छ्रुतः। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक पर्वत था।
वह 10,000 ऊंचा, चौड़ा और लंबा था। वहां झाड़ियों में राक्षस, दैत्य, निशाचर, अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व आदि निवास करते थे। और उस त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का भी एक जंगल था, उसका नाम ऋतमान था। उसकी बहुत सुंदर शोभा होती थी, बहुत अच्छे अच्छे फल और पुष्प वहां खिलते थे, लगते थे। सभी पक्षी उन्हें खाते थे और प्रसन्न रहते थे। कहते हैं ना कि वृक्ष कभी फलों को नहीं खाते हैं, नदी कभी अपने जल को नहीं पीती है। वृक्ष कबो नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जैसे नदी कभी जल को स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष कभी स्वयं फलों को नहीं खाते हैं, ऐसे ही मेरे धर्म प्रेमी बंधु, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। हमें निस्वार्थ भाव जीवों पर दया करनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति अहंकार में सब कुछ भूल जाता है। क्या हुआ कि वहीं पर एक गजेंद्र रहता था, उसका काफी बड़ा परिवार था, बहुत बच्चे थे और हथनियां थीं। गर्मी का समय बढ़ने से वह भ्रमण करने के लिए निकले और भ्रमण करते करते उन्हें प्यास सताने लगी। गजेंद्र ने देखा कि अच्छी अच्छी पुष्पों की महक कहां से आ रही है, और उस महक को सूंघ करके वह उसी पर्वत की तरफ चल दिया। वहां बहुत सुंदर तालाब था। जाकर के गजेंद्र ने शीतल जल देखा, सुंदर उपवन देखा, बगीचा देखा, प्रसन्न हो गया। पहले जाकर के उस तालाब यानी सरोवर में स्नान किया, जल का पान किया, हथनी और अपने बच्चों को भी जल का पान कराया। बड़ी शीतलता प्राप्त हुई तो उसने जल में किलोल करना, क्रीड़ा करना यानी खेलना आरंभ कर दिया। कभी जल को सूंड में भरता है, अपने ऊपर उछालता है और हथनियों के ऊपर उछालता है, जल को फुहारे की तरह बरसाने लगा। जब उस सरोवर में खलबली मची तो उसमें एक ग्राह रहता था। बोले गोविंद भगवान की। उस ग्राह ने देखा कि इस जल में आकर के कौन क्रीड़ा कर रहा है, कहीं ऐसा न हो कोई मुझे पकड़ने के लिए आ गया हो। इसलिए उसने बाहर निकल करके देखा, बहुत हाथी हथनियां बच्चों सहित वहां खड़े हैं और गजराज जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। आज तो ग्राह ने और गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और इस तरह से पैर को पकड़ा, इस तरह से पैर को पकड़ा कि गजेंद्र छुड़ाने में असमर्थ हो गया। गजेंद्र छुड़ाने में असमर्थ हो गया। पहले तो गजेंद्र विचार कर रहा था कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, मेरे आकार को देख करके भाग जाएगा, क्योंकि गजेंद्र को तो अहंकार था। उसने ग्रह ने पैर को अच्छी तरह से जकड़ लिया और जल की तरफ गजेंद्र को खींचने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जैसे ही गजेंद्र को लगा कि मैं जल के अंदर की तरफ जा रहा हूं, उसने हथनियों से कहा
कि मुझे बचाओ, मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया है और वह मुझे जल के अंदर की तरफ खींचता जा रहा है। हथनियों ने सूंडें आगे बढ़ाई, सूंड में सूंड अड़ा करके गजेंद्र को जल से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं निकला। बच्चों से कहा, बच्चों ने भी प्रयत्न किया, लेकिन वो फिर भी नहीं निकला। कई दिन निकल गए, गज और ग्रह में युद्ध चलता रहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बच्चों ने कहा मैया आप चल रही हो तो चलो, हम तो जाते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये तो जाने वाले ही थे, कोई बात नहीं है। बच्चे चले गए। हथनियां भी कई दिनों से भूखी थी, वह भी गजेंद्र का साथ छोड़ करके चली गईं। जब गजेंद्र ने चारों तरफ देखा कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो उसने नेत्रों को बंद कर लिया और कहने लगा जो कुछ होगा देखा जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। प्रभु के चरणों में उसने अपने मन को लगाया। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। सभी बोले, ताली बजाएं सभी।
महाराज की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हो जाओ, मैं तुम्हें 1 सेकंड में पहुंचा दूंगा। भगवान ने विचार किया कि इसको भी अभिमान है। भगवान ने गरुड़ के अभिमान को दूर किया, अपने अंगूठे का बल उस पर रखा, वह उड़ने में असमर्थ हो गया। इधर भगवान कहते हैं कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं गजेंद्र जी के पास आए और आकर के उन्होंने गजेंद्र और ग्रह दोनों को जल से बाहर निकाल करके डाल लिया। भगवान विचार करने लगे कि अब सबसे पहले मुझे किसकी रक्षा करनी चाहिए। देखो भगवान घट घट के जानने वाले हैं। भगवान ने विचार किया कि जिसने मेरे भक्त के चरणों को पकड़ा है, जो मेरे भक्त के चरणागत हो गया है, शरणागत हो गया है, पहले मुझे उसका ही उद्धार करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज मेरे प्रभु ने ग्रह का उद्धार कर दिया और गजेंद्र प्रसन्न हो गया, प्रभु की स्तुति की। मेरे धर्म प्रेमी बंधु श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, भगवान उनका तो बेड़ा पार करते ही हैं, उनके साथ रहने वालों का भी बेड़ा पार कर देते हैं। इसलिए हमें प्रभु के भक्तों का साथ करना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए, उसी से मुक्ति होती है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैं और भी कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार प्रभु ने क्षीर सागर का समुद्र का मंथन भी कराया। परीक्षित, जिस समय असुरों ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया, वे रणभूमि में गिर गए, तीनों लोग श्रीहीन हो गए। देवता दौड़ करके प्रभु के शरणागत हो गए, कहने लगे प्रभु दैत्यों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, आप हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। प्रभु कहने लगे आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, देखो दैत्यों में अधिक बल है, तुम में बल कम है, इसलिए मैं आपको एक युक्ति बताता हूं, आप उस युक्ति को ध्यान से सुनो, उसी के माध्यम से आप काम करेंगे तो आप निश्चित ही जीत जाएंगे, आपका कोई अहित नहीं होगा। यो देवेभ्यया तपति यो देवानां पुरोहितः, पूर्व यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे। भगवान ने पहले ही सारी युक्ति देवताओं को बता दी, कहा कि आप जाओ समुद्र का मंथन करना, लेकिन आप अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर पाओगे, दैत्यों का साथ लेकर के ही समुद्र का मंथन किया जाएगा। कभी भी अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है, एक दूसरे की सहायता से ही कार्य होता है। अब तो दैत्यों के विषय में भगवान ने देवताओं को समझाया कि अपना स्वार्थ निकालने के लिए अगर वो आपसे दो चार बात आप शब्द भी कहें, आप उन्हें सुन लेना, समुद्र का मंथन करना, उसमें सबसे पहले विष निकलेगा, उस विष को राक्षस लेकर के भाग जाएंगे। यदि वो पीना चाहते हैं तो उनको पान कर लेने देना,
अगर वो नहीं पीते हैं, वो ये जान जाते हैं कि ये विष है, तो उस विष को आप त्रिलोकीनाथ भोले जी को जाकर के पान करा देना। कोई भी आप कार्य करते हैं तो सबसे पहले काम बिगड़ता है, सबसे पहले विष की उत्पत्ति होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने बताया कि मंदराचल पर्वत को ला करके रई बनाना और वासुकी नाग को ला करके नेति बनाना, एक तरफ आप लग जाना, एक तरफ दैत्यों को लगा लेना और समुद्र का मंथन करना आरंभ कर देना। जिस समय उसमें से अमृत निकल करके आएगा, मैं स्त्री रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके वहां आ जाऊंगा और आपको अमृत का पान करा दूंगा। आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना। बोले गोविंद भगवान की। देवता वहां से इस तरह समझ करके, जान करके आ गए और उन्होंने आकर के दैत्यों से कहा कि आप हमारी सहायता करो। प्रैस का नाम पिबतः पर्णयति केंच जग्रह स्म तत्। कहने लगे आप हमारी सहायता करो, दोनों मिलकर के हम समुद्र का मंथन करेंगे, समुद्र में से अमृत निकल करके आएगा और अमृत का जब पान कर लेंगे तो तुम और हम दोनों अमर हो जाएंगे। दैत्य कहने लगे कि भाई हम समुद्र का मंथन तो करा देंगे, लेकिन एक शर्त रहेगी, पहले अमृत का पान हम ही करेंगे। देवता कहने लगे ठीक है भैया, पहले आप ही पान कर लेना, लेकिन आप चल करके समुद्र का मंथन कराओ। दैत्य और देवता आए, समुद्र के पास पहुंचे, मंदराचल पर्वत को लिया, वासुकी नाग को लिया, उससे कहा हम आपको भी अमृत का पान कराएंगे, आप भी हमारी सहायता करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग को लेकर के समुद्र का मंथन होने लगा। मुख की तरफ तो देवता लग गए और सर्प की पूंछ की तरफ सभी दैत्य लग गए। समुद्र का मंथन होने लगा। राहु कहने लगा कि अरे भैयाओ, सर्प का पिछला भाग अशुभ होता है और ये देवता तो शुभ की तरफ लग गए हैं, मुख की तरफ लग गए हैं, हमें इन्होंने पूंछ की तरफ लगा दिया है, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। देवता कहने लगे भैया कोई बात नहीं है, आप मुख की तरफ लग जाओ, हम पूंछ की तरफ लग जाते हैं। फिर से समुद्र मंथन होने लगा। देखा कि मंदराचल पर्वत बहुत भारी है। मंथन करते समय वह समुद्र में डूबने लगा। देवता घबराने लगे कि भगवान ने ऐसा तो कुछ नहीं बताया था कि मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगेगा, अब हमें क्या करना चाहिए। भगवान देवताओं के मन की बात को जान गए। स्वयं भगवान कश्यप रूप में अवतरित हुए। बोले कश्यप भगवान की। और समुद्र में जाकर के उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया और उसे समुद्र में उठा दिया। आपने देखा होगा कछवा की जो पीठ होती है ना, बहुत मजबूत होती है। अगर आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये भगवान ने ही कश्यप रूप धारण किया। मेरे प्रभु भक्तों के लिए न जाने क्या क्या रूप धारण करते हैं, इसलिए हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, समुद्र मंथन कई दिनों तक चलता रहा। समुद्र में सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला, उसे लेकर के दैत्य भाग गए।
दैत्यों ने कहा अमृत निकल आया है, पहले हम ही इसे पिएंगे। देवता कहने लगे भैया यही पी लो, दूर जाकर के क्यों पीते हो। जैसे ही दैत्यों ने उसे उगाड़ करके देखा, उसमें हलाहल विष था। कहा हे देवताओं पहले तुम ही पी लो, हम बाद में पी लेंगे। देवता उस कलश को लेकर के भगवान शिव जी के पास पहुंचे। देखो जहां अज्ञान होता है, जहां अंधकार होता है, वहां प्रकाश नहीं आता है, और जब प्रकाश आ जाता है तो वहां अंधकार नहीं रहता है। भगवान ने बताया था कि जब तक जहर का पान नहीं किया जाएगा तब तक अमृत निकल करके नहीं आएगा। देवता भगवान शिव के पास गए, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जाकर के भगवान कोई स्तुति करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोले, ताली बजाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले उमापत महादेव की जय। जय श्री राधे। मेरे धर्म प्रेमी बंधु हो, जाकर के देवताओं ने भोले जी की स्तुति की। भोले जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे बताओ क्या बात है, आप कैसे आए हैं, क्या चाहते हो। देवता कहने लगे हम समुद्र का मंथन कर रहे थे, उसमें ये जहर निकल करके आ गया है, आप इसका पान कर लो। जब तक ये जहर रहेगा तब तक अमृत निकल करके नहीं आएगा। भगवान भोले मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहने लगे भैया तुम बहुत बढ़िया हो, इस जहर को लेकर के मेरे पास आ गए, क्या मुझे अपना जीवन अच्छा नहीं लगता है। आपने इसका पान क्यों नहीं किया। पार्वती मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पति के अलावा और इस विष का पान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जब देवताओं ने देखा कि पार्वती मुस्कुरा रही हैं, हाथ जोड़ करके कहा माता आप कह दो ना। पार्वती कहने लगी ठीक है, हम कहते हैं आप इसका पान कर लो। आज भोले जी प्रसन्न हो गए और भोले जी ने दोनों हाथों को अंजलि बनाया और कहने लगे कि आप मुझे विष का पान कराओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित सुनो। प्रस्कन्नम पिबतः पाणयत किंच जग्रह स्म तत व्रचिकाहि विशोधयो दंत शोकाश्च ये अपरे। भोले जी जब विष का पान कर रहे थे
तो भोले जी के गले में सर्प थे, भुजाओं में सर्प थे, बिच्छू कांतर इत्यादि ने उसका पान कर किया, क्योंकि वह भोले जी के आभूषण थे। तभी से इनमें जहर उत्पन्न हो गया। बोले गोविंद भगवान की। और भोले जी ने एक ही घूंट में उस विष का पान कर लिया। विचार किया कि अगर इसे मैं अपने उदर में ले जाता हूं तो मेरे उदर में तो संपूर्ण संसार निवास करता है, सब नष्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे उगलता हूं फिर भी देवताओं का कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उस विष को अपने गले में स्थान दे दिया। उस कालकूट विष ने भोले जी के गले पर अपना प्रभाव दिखा दिया। तभी से उनका गला नीला हो गया। तभी से भोले का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। इस तरह से आज भोले जी ने और विष का पान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब शंकर भगवान ने विष का पान कर लिया देवताओं को बड़ी खुशी हुई। फिर आकर के उन्होंने समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। सेंधु हर्षार्तनी ततो भवत। तब समुद्र मंथन करने से कामधेनु निकली, उसे ब्रह्मवादी ऋषियों ने ले लिया। उसके बाद उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला, उसे बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत नामक हाथी निकला, वह इंद्र को दे दिया। फिर कौस्तुभ पद्म नामक मणि निकली, उसे भगवान ने स्वयं ही ले लिया। फिर स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं प्रकट हुई, वह देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। फिर लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई, जो भगवान की नित्य शक्ति थी। लक्ष्मी जी ने भगवान का ही वर्ण किया। बोली लक्ष्मी मैया की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इसके बाद कमल नयनी वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से उसे असुरों ने ले लिया। जब और भी समुद्र मंथन किया तो एक पुरुष प्रकट हुआ, स्वयं धन्वंतरी भगवान कलश अमृत का लेकर के जल से बाहर आ गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जैसे ही दैत्यों ने देखा कि फिर से घड़ा निकल करके आ गया है, घड़े को लेकर के दौड़ गए। परीक्षित जी कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, फिर उस घड़े का क्या हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। लेकर के थोड़ी दूर दौड़ गए दैत्य उस अमृत के कलश को। भगवान ने स्वयं मोहिनी रूप प्रकट किया कि कहीं ऐसा न हो ये इस अमृत का पान कर जाएं, और उनके बीच में जाकर के खड़े है गए। कहने लगे भैया आप इस तरह से क्यों भटक रहे हो, क्या बात है? दैत्यों ने जब मोहिनी रूप को देखा, उनके रूप को देख करके मोहित हो गए, अमृत को भूल गए और टकटकी लगा करके मोहिनी भगवान को देखने लगे। उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान हैं। कहने लगे देवी समुद्र मंथन हमने और देवताओं ने किया, उसमें ये अमृत निकला है। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। आप एक काम करो, आप तो बहुत अच्छी हो, आप ही हमारा बंटवारा कर दो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मोहिनी भगवान कहने लगे कि मैं बंटवारा तो कर दूंगी, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी, अन्यथा तुम्हें दिखे सो करो। दैत्य मोहित हो ही गए थे। कहने लगे देवी जिस तरह से आप बंटवारा करना चाहती हो आप करो, हम मानने के लिए तैयार हैं। मोहिनी भगवान कहने लगे कि इसमें शामिल तो देवता भी हैं ना, दोनों ने मिलकर के इसे प्रकट किया है, इसलिए उनको भी पान कराना है ना। दैत्य कहने लगे हाँ पहले हमको कराओ।
मोहिनी भगवान कहने लगे एक बात कहूं अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। दैत्य कहने लगे बताओ क्या कहना चाहती हो। कि देखो ये घड़ा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अमृत है और ऊपर जो है ना ऐसा लगता मुझे पतला पतला अमृत है और नीचे है गाढ़ा। अगर पहले मैं तुम्हें पिला दूं पतला अमृत तुम पी जाएंगे, उससे अमर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन गाढ़ा अमृत देवता पी गए तो देवता निश्चित रूप से अमर हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए कहती हूं, अब तुम ही बताओ क्या करना है। दैत्य कहने लगे देवी पहले आप देवताओं को ही पिलाए दे। बोले गोविंद भगवान की। अब तो भगवान अपने हृदय में प्रसन्न होने लगे, कहने लगे ठीक है एक पंक्ति आप लगा लो और एक पंक्ति में देवता बैठ जाएंगे। दो पंक्ति लगवाई गई, देवताओं को अमृत का पान कराने लगे मोहिनी भगवान। और दैत्य अपने मन में बड़े प्रसन्न थे कि इन्होंने तो बहुत अच्छी बात हमें बताई है, हम अमृत का पान करेंगे अमर हो जाएंगे। लेकिन अमृत का पान देवता कर रहे थे और देखा कि घड़ा बीतने वाला है, घड़ा उल्टा होता हुआ जा रहा है। राहु ने इस दृश्य को देखा, राहु जा करके दैत्यों से उठकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान तो देख रहे थे दैत्यों की तरफ, लेकिन राहु ने भी अमृत का पान कर लिया। जब सूर्य देव ने कहा कि हे प्रभु ये राक्षस है, इसने आकर के अमृत का पान कर लिया है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित बोले गोविंद भगवान की। देवताओं के पास बोले गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की जय हो। जब राहु आकर के बैठ गया, भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया और सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए उससे एक और प्रकट हो गया जिसको हम कहते हैं केतु। दोनों जब खड़े हो गए, भगवान ने विचार किया कि इसे और अधिक अगर मैं सुदर्शन चक्र से काटता हूं तो ये अनेक अवतरित हो जाएंगे। राहु हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हमसे क्या अपराध हुआ जो आपने हमारा ऐसा किया। अब हम न दैत्यों में रह सकते हैं न ही देवताओं में जा सकते हैं, हमारा क्या होगा। आपने हे प्रभु हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। प्रभु कहने लगे कि पहले 7 ग्रह थी, अब आप उन 7 ग्रहों के साथ जोड़ दिए जाएंगे। आपका जहां भी पूजा पाठ होगा, यज्ञ होगा, आपका भी वहां पूजन कराया जाए करेगा। बोली गोविंद भगवान। तभी से 9 ग्रह हो गए और राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा पर क्रोध किया कि तूने बता करके अच्छा नहीं किया है, हम इसका बदला तुझसे अवश्य लिया करेंगे। तभी से सूर्य ग्रहण और राहु ग्रहण पड़ते हैं, चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। राहु और केतु इन सूर्य और चंद्रमा को क्रॉस करते हैं, जब जगह बदलते हैं तब ही ये ग्रहण काल होता है। इस ग्रहण काल में सभी गर्भवती माताओं को बहुत सावधानी की जरूरत होती है। वैसे तो बताया जाता है कि सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। जो वृद्ध और रोगी हैं उनके लिए तो कोई दोष नहीं होता है, लेकिन उस समय ना ही भोजन बनाना चाहिए ना ही भोजन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ने से 12 घंटे सूतक का विधान है, उन सूतकों में भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, इस तरह से दैत्यों को भगवान ने
पराजित किया और देवताओं की रक्षा की। जो भी प्रभु का भजन करते हैं प्रभु अपने भक्तों पर हमेशा रक्षा करते हैं, इसलिए हमें प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। 2 मिनट आप भी प्रभु का कीर्तन करें। मन कर से ले यतन हजार, कर ले यतन हजार, ये तोता उड़ जाएगो। कर ले यतन हजार तोता उड़ जाएगो। कर ले यतन हजार, ये तोता उड़ जाएगो। कर ले यतन हजार, ये तोता उड़ जाएगो। ये तोता है बड़ा अनोखा, ये तोता है बड़ा अनोखा, ये तोता है बड़ा अनोखा, तोता है बड़ा ही अनोखा। कौन सा वाला तोता? वो पेड़ पे तोता बैठता है वो तोता नहीं, अरे जो इस पिंजरे के अंदर कैद है वो तोता। इस शरीर को छोड़ करके एक दिन अवश्य जाना है मैया। हाँ, ये तोता है बड़ा अनोखा, ये तोता है बड़ा अनोखा, एक दिन देगा सबको धोखा, एक दिन देगा सबको धोखा। उड़ जाए कोसी हजार, ये तोता जाएगो। कर ले यतन हजार, ये तोता उड़ जाएगो। धोखे में क्यों पड़ा है? लेकिन सबको जाना है, एक दिन तो सबको जाना है। इस पैड वाले को भी मरना है, साउंड वाले को भी मरना है, ढोलक वाले को भी मरना है। तो मन जाओगे सब जाएंगे। हाँ। बोले गोविंद भगवान। और हमें भी मरना है, 7 ही दिन में मरना है। सबके पास में 7 ही दिन है। हाँ, अब तू जागे पड़ा क्यों सोवे, अब तू जागे पड़ा क्यों सोवे, सोवे से तेरा काम न होवे, सोवे से तेरा काम न होवे। भाई ले ले राम को ना, ये तोता उड़ जाए
खीर खवाओ हलवा पूरी। ये न करे काऊ की मजूरी, ये तो करे काऊ की